हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो टैक्सी ड्राइवर को मिलेगी 5,000 रुपए की आर्थिक मदद, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर और लॉकडाउन से प्रभावित पारा ट्रांजिट वाहनों के सार्वजनिक सेवा बद धारकों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2020 के लाभार्थियों को फिर से आवेदन नहीं करना होगा और उनके आधार से जुड़े खातों में सीधे 5,000 रुपए आ जाएंगे। हालांकि यह स्थानीय निकाय द्वारा मृत्यु सत्यापन पर आधारित होगा। बयान में कहा गया कि दिल्ली कैबिनेट ने आज पारा ट्रांजिशन वाहनों के सार्वजनिक बैच धारकों और परमिट धारकों को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसके बाद कर्फ्यू से प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दी गई है, जिसकी घोषणा दिल्ली सरकार ने की थी। दिल्ली एनसीआर मरीजों को अकेला छोड़ मौत होने पर अंतिम संस्कार भी न करना, कोरोना काल में ऐसी है रिश्तों की कहानी। जी हां, दरअसल आपको बता दें एक तरफ कोरोना वायरस से संक्रमण रोकने के लिए जहां हम फिलहाल डिस्टेंसिंग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज्यादा बनती जा रही है। कोरोना से पीड़ित मरीजों को अकेले छोड़ना, उसकी मदद न करना, अंतिम संस्कार में परिजनों का शामिल न होना, मृत्यु होने के बाद लाश को परिजनों के होने के बाद भी लावारिस छोड़ना या पैसे देकर और किसी से अंतिम संस्कार करवाना, ये सब बातें सामने आ रही है। नोएडा में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां परिवार और रिश्तेदार घर के आसपास नोएडा दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लेकिन कोरोना से मृत्यु होने के बाद न तो करीबी परिजन अंतिम संस्कार के लिए सामने आए, न ही रिश्तेदार, कई बार न ही मोहल्ले और पड़ोस के लोग। कई बार ऐसे मामले पुलिस या किसी अन्य अजनबी ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था की थी। नोएडा एक के बाद एक पूरे परिवार को ले गया कोरोना वायरस, आखिरी सदस्य को भी कंधा देने वाला भी नहीं बचा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, वहीं मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ रही है। इसी बीच ऐसी कहानियां सामने आ रही है जिसे सुनकर आप खुद को खुशकिस्मत समझेंगे। ऐसी खबर नोएडा से आई है। यहाँ चेन्नई का एक परिवार रहता था। यहाँ पहले संक्रमण के कारण बेटी की मौत हो गई, इसके पति की और उसका पत्नी की मौत हो गई। अंतिम महिला को कोई कंधा देने वाला भी नहीं बचा। महिला का अंतिम संस्कार शमशान के लोगों ने कराया है। यह परिवार चेन्नई का था और नोएडा के सेक्टर 49 में रहता था। परिवार के मुखिया रामलिंगम थे। अप्रैल में उनकी बेटी को कोरोना संक्रमण हो गया, जिसके बाद प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। 20 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रामलिंगम भी इसके बाद कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए। इसके बाद वह भी अस्पताल में भर्ती हुए। मई के पहले हफ्ते में वो भी कोरोना से जिंदगी की जंग हार गई। रामलिंगम की पत्नी वनिता घर में अकेली थी। पति की मौत पर उन्होंने सेक्टर 94 में स्थित शमशान में लोगों की मदद से ही रामलिंगम का अंतिम संस्कार कराया था। मोदी जी हमारे बच्चे की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, पोस्टर लगाने के आरोप में 9 गिरफ्तार, आम आदमी पार्टी पार्षद से होगी पूछताछ। जी हां, दरअसल आपको बता दें टीकाकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर लगाने के मामले दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस समय 10 FIR दर्ज की गई है। कल्याणपुरी से पुलिस ने गिरफ्तार की है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेन्द्र कुमार के कहने पर इन्होंने पोस्टर लगवाए हैं। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेन्द्र कुमार से पूछताछ करेगी। धीरेन्द्र कुमार कल्याणपुरी से पार्षद हैं। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के पार्षद का कहना है कि उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर लगाए जा रहे थे जिस पर लिखा था मोदी जी हमारे बच्चे की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। दिल्ली में सुधर रहे हैं हालात, एक दिन में 6,500 नए केस, सीएम केजरीवाल ने किया ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन बैंक का ऐलान। दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति कुछ नियंत्रित दिखाई दे रही है। सीएम के अनुसार दिल्ली में कोरोना के मामले की गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 6,500 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले यह 8,500 थे। साथ ही संक्रमण की दर में भी कमी देखने को मिली है। मौजूदा समय से 12% से गिरकर 11% पर पहुंच गई है। दिल्ली में मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली में और 500 ICU बेड बनकर और तैयार हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले 500 ICU बेड पहले भी तैयार हुए थे। 15 दिनों में ICU बेड के 1,000 बेड तैयार हो गए हैं। इसका सारा श्रेय डॉक्टर और इंजीनियर को जाता है। उन्होंने इसके लिए पूरी दिल्ली की तरफ से डॉक्टर और इंजीनियर को धन्यवाद दिया है। वहीं ओला फाउंडेशन ने हर घर तक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं। दिल्ली में दिख रहा लॉकडाउन का असर, अप्रैल के बाद पहली बार 10,000 से नीचे पहुंचे कोरोना के मामले। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में एक राहत भरी खबर है। यहाँ लगातार पिछले 8 मई से कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं। माना जा रहा है कि यह लॉकडाउन का असर है। वही 10 अप्रैल के बाद नए मामले पहली बार 10,000 के नीचे पहुंचे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में 8,506 नए मामले सामने आए थे।
पिछले कुछ दिनों में आंकड़े पर नजर डाले तो पता चलता है कि 8 मई को पॉजिटिविटी रेट 23.34% था। 9 मई को इसमें कमी आई और यह 21.76% पर पहुंच गया। 10 मई को यह घटकर 19.10% पर पहुंच गई थी। 11 मई को 17.76% और 12 मई को 17.3% पर आ गई है। 13 मई के आंकड़ों पर नजर डाले तो एक बार फिर से यह घटकर 14.24% और 14 मई को 12.4% पर रह गई है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों की मदद करेगी दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल बोले खुद को अकेला मत समझिए। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, दिल्ली सरकार ऐसे बच्चों की पढ़ाई एवं रहन सहन का खर्चा वहन करेगी। साथ ही ऐसे बुजुर्गों को भी सहारा दी जाएगी जिनके परिवार में कमाने वाले युवक की कोरोना से मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कई ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण चल बसे हैं। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करना, बच्चे अपने आप को अनाथ मत समझना। मैं आपके दुख को जानता हूं, किसी भी बच्चे की पढ़ाई के बीच में छूटने नहीं देंगे। हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। बच्चों की पढ़ाई और उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे थे या बच्चे कमाते थे जिससे घर चलता था। कोरोना के कारण अब कमाने वाले बच्चे इन परिवारों में नहीं रहे। ऐसे सभी बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे चले गए, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत करना, आपकी मदद सरकार करेगी। 2015 से जेल में था बंद मारा गया कैदी श्रीकांत जल्द होने वाली थी जमानत। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के तिहाड़ जेल में शुक्रवार को कैदी की अन्य कैदियों से मिलकर हत्या कर दी है। अधिकारी ने बताया कि मारे गए कैदी की पहचान श्रीकांत उर्फ पप्पू के रूप में की गई है। श्रीकांत 2015 के तिहाड़ी जेल में बंद था। हत्या और चोरी के आरोप में उसे सजा हुई थी। जल्द उसकी जमानत होने वाली थी। तिहाड़ डीजी संदीप गोयल के मुताबिक जेल नंबर 2 में उसका 3 कैदियों से किसी बात पर झगड़ा हुआ। उसके बाद उसको चाकू जैसी कोई नुकीली चीज से मारी गई। श्रीकांत को सफदरजंग अस्पताल से ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इससे पहले वह तिहाड़ जेल में बंद हो चुका था। पुलिस के सवालों के जवाब में बोले श्रीनिवास बीबी, कोरोना संकट में जारी रहेगा राहत का कार्य, छुपाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 वायरस महामारी के बुरे दौर में लोगों की मदद करने में जुटे भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी से शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। इस पूछताछ के लिए कांग्रेस की तरफ से आपत्ति भी जताई गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई पूछताछ के कुछ घंटे बाद श्रीनिवासन बीवी का कहना है कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह इस कोरोना के बुरे दौर में राहत कार्य जारी रखेंगे। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भारतीय व कांग्रेस की ऑफिस पहुंची और उनसे कोरोना काल में राहत कार्य में वितरित किए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों के बारे में कई सवाल किए गए। इस समय दिल्ली पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जो कोरोना काल में लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। 11 करोड़ 44 लाख जुर्माना देकर भी दिल्ली वाले सुधरने को राजी नहीं। 25 दिन में 5000 एफआईआर और 4500 से ज्यादा गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर दुनिया भर के देशों की सरकारें चीख रही है कि मौजूदा बदतर हालात में कोरोना से बचाव की दवाई दुनिया भर में नहीं है। इससे जिंदगी को महफूज रखने का एकमात्र रामबाण उपाय सिर्फ और सिर्फ एहतियाती है। सावधानी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि से सर्वोपरि बताया जाए। इसके बाद भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में रहने वाले ऐसे लापरवाह लोग की बहुतायत देखने को मिल रही है जो अपनी जान को जोखिम में डाल ही रहे हैं। कोरोना की चपेट में दूसरों को लाने से बाज भी नहीं आ रही है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से हासिल ये आंकड़े 19 अप्रैल 2021 से लेकर 13 मई 2021 यानी तकरीबन 24 से 25 दिन के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में राजधानी के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने 5174 मुकदमे दर्ज की गई थी। इन मुकदमे में 4536 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीआर में कोरोना से लड़ने के लिए सामने आ रहे सामाजिक संगठन छोटे छोटे कोविड केयर सेंटर निभा रही हैं अहम भूमिका। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना से संक्रमित मरीजों की बड़ी संख्या उन मरीजों को देखने को मिली जो लंबी ऊंची इमारतों वाली सोसाइटी में रहते हैं। ऐसी सोसाइटी में रहे लोगों की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आई है। ऐसे में यहाँ पर रह रहे लोग आपसी सहयोग के एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। नोएडा या गौतम बुद्ध नगर दिल्ली एनसीआर का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके बाद सवालिया निशान खड़े हुए और क्या प्रशासन के पास ऐसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कोरोना से बचाने के पुख्ता इंतजाम है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते, तब तक जय हिंद जय भारत।